हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे स्किन इन्फेक्शन। यह इसको हम फोड़े फुंसी या बाल तोड़ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जानेंगे इसके कारण के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सी दवाइयों का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो स्किन इन्फेक्शन का कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरिया हमारी स्किन पर इन्फेक्शन कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर पस मतलब कि WBC का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए पस यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं स्किन इन्फेक्शन के टाइप। तो यहाँ पर पहला है फॉलिक्यूलाइटिस। तो किसी भी शब्द के अंत में अगर आइटिस शब्द आ जाता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो बालों के अगर फॉलिकल्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम फॉलिकुलाइटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है फरंकल, उसके बाद आता है कार्बंकल, उसके बाद आता है एब्सेस। तो देखिए फरंकल या कार्बंकल, इसको हम बाल तोड़ के नाम से भी जानते हैं। तब यहाँ पर स्किन में इन्फेक्शन के कारण यहाँ पर रेडनेस सी आ जाती है, मतलब कि ये जगह देखिए लाल पड़ जाती है और यहाँ पर स्वेलिंग मतलब ये जगह देखिए सूज जाती है और इसके कारण हमको बुखार आ जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सी यहाँ पर मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑइंटमेंट की। तो यहाँ पर म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट या क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल का यूज़ किया जाता है। इन दोनों में से कोई आप एक चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जैसे कि सेप्ट्रान और क्लिंडामाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन। तो सेप्ट्रान, क्लिंडामाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, इन तीनों में से किसी एक मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्सीसाइक्लिन के केस में एक बात ध्यान रखने वाली होती है, ये प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देनी होती है और बच्चों को भी ये नहीं देनी होती है। तो प्रेग्नेंट लेडी और बच्चों में डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सेप्ट्रान टेबलेट का यूज़ दिन में 2 बार करना होता है और क्लिंडामाइसिन का भी यूज़ दिन में 2 बार एज अ BD पेशेंट को ये देनी होती है। उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन पेशेंट को OD मतलब कि दिन में 1 बार ये मेडिसिन देनी होती है। तो इन 3 में से किसी एक मेडिसिन का यहाँ पर यूज़ होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ज़ीरोडोल SP, यहाँ पर देखिए टर्म आया है SP का मतलब होता है सेरिसियोपेप्टिडेस और पैरासीटामोल। तो ज़ीरोडोल SP के साथ साथ यहाँ पर पेंटाकाइन DSR का भी यूज़ किया जाता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर मल्टीविटामिन कैप्सूल का भी यूज़ किया जाता है। तब ये मेडिसिन देखिए पेशेंट को कैसे देनी होती है। तो ज़ीरोडोल SP ये पेशेंट को BD मतलब कि दिन में 2 बार देनी होती है, जबकि पेंटाकाइन DSR ये पेशेंट को OD मतलब कि दिन में 1 बार देनी होती है और खाने के पहले भूखे पेट ये पेशेंट को देनी होती है। जबकि मल्टीविटामिन कैप्सूल ये पेशेंट को OD दिया जाता है और सोने से पहले ये पेशेंट को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इन मेडिसिन के यूज़ के बारे में। तो ये मेडिसिन पेशेंट को लगभग 3 से लेकर 4 दिन तक देनी होती हैं। ओके, थैंक